नमस्कार दोस्तों। किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचना हमारे निर्णय को कमज़ोर कर देता है। हद से ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते, बस योजना बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनना और समझना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक बहुत ही नायाब घोड़ा था। वह हवा से भी तेज दौड़ता था। उस देश के राजा को जब ये बात पता चली कि हमारे राज्य में किसी व्यक्ति के पास बहुत ही नायाब घोड़ा है, तो राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तब उस आदमी ने कहा, सरकार, हम ये घोड़ा बेचना नहीं चाहते। तब लोगों ने उसे समझाया कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या करोगे घोड़े का? राजा तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहा है, बेच क्यों नहीं देते इसे? व्यक्ति ने लोगों से कहा कि तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं कराना अपना फायदा। तुम लोग अपने अपने घर जाओ और अपना अपना काम करो, मेरी चिंता छोड़ो। कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति का घोड़ा भाग गया। तब गांव वाले फिर आए और उसके ऊपर हंसने लगे। बोले, हमने तो तेरे को पहले ही बोला था कि घोड़ा बेच दे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पर तुम नहीं माने, अब भाग गया घोड़ा। व्यक्ति ने फिर गांव वालों से कहा, देखो, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, इसमें ज्यादा सोच विचार करने वाली कोई बात नहीं है। और 4 दिन सोच विचार करने से भी घोड़ा वापस नहीं आएगा। वो चला गया है तो चला गया, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? गांव वाले बोले, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। व्यक्ति बोला, कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम जाओ और अपना काम करो। 10-15 दिन बीते, घोड़ा वापिस आ गया और अपने साथ अपने जैसे 10 घोड़े और ले आया। गांव वाले फिर आए और बोले, तुम तो बहुत चालाक निकले, तुम्हें तो पता था कि वो घोड़े लाने गया है, तुम्हारा तो बहुत फायदा हो गया। पहले एक ही था, अब तो ये अपने जैसे 10 और ले आया है। व्यक्ति बोला, तुम लोग हर बार राय देने क्यों चले आते हो? घटना बस इतनी सी है, पहले घोड़ा भाग गया था, अब वापिस आ गया और अपने साथ अपने जैसे 10 और ले आया। बस, इसमें ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ। कुछ दिन बाद उसका लड़का घोड़े को ट्रेन कर रहा था। तभी अचानक वह घोड़े से गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। तब लोग फिर आए और बोले, भाई, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे लड़के के तो दोनों पैर ही टूट गए। व्यक्ति फिर बोला, कोई बात नहीं, अब टूट गया तो क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि क्या करना चाहिए। वैसे भी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जाओ और अपना काम करो। थोड़े दिन बाद उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, इसलिए गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में बुला लिया गया। सिर्फ उस किसान का लड़का बचा, क्योंकि उसके दोनों पैर टूटे हुए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें ना तो अपने अतीत की चिंता करनी चाहिए और ना ही भविष्य की, क्योंकि जब किसान का घोड़ा भाग गया था तब उसे पता था कि अब जब घोड़ा भाग गया है तो मैं अपने अतीत को लेकर सोचूंगा कि उस वक्त घोड़ा बेच देता तो मुझे अच्छा पैसा मिल जाता। लेकिन उसे पता था कि अब वो चाहकर भी अपने अतीत को नहीं बदल सकता, तो व्यर्थ की चिंता करने से क्या फायदा। और अब जब घोड़ा भाग गया है तो मैं उसे वापस भी नहीं ला सकता। अगर मेरे चिंता में डूबे रहने से घोड़ा वापस आए तब तो मैं चिंता करूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो भविष्य की चिंता करने से भी क्या फायदा। इसलिए जो वर्तमान समय चल रहा है, हमें उसको खुलकर जीना चाहिए और वर्तमान को सुधारना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे हम पूरा दिन चिंता में डूबे रहें, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, नुकसान जरूर होगा। हमारा वर्तमान भी बेकार की चिंता में व्यर्थ हो जाएगा।